हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है, आपके और आपके क्रश के मन में क्या चल रहा है, आप लोगों का करंट थॉट प्रोसेस क्या है और आप लोगों का फ्यूचर मूव क्या रहेगा, ये भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आपके क्रश के बिहेवियर में जो चेंज आया है उसे हम लोग आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और अगर टॉपिक आपकी पसंद का हो तो आप लोग उसे देख पाए। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी मिलती है। अगर आप लोगों के कोई सजेशंस है या फिर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैं 2 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। ग्रुप्स का सिलेक्शन आपने इंट्यूटिवली ही करना है। कार्ड्स का शफलिंग, पाइल का डिवीजन सब आप ही के सामने होगा। याद रखिए कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, तो अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। सबसे पहले ग्रुप डिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आपको ये क्रिस्टल पिरामिड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपना ग्रुप चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, अपने ग्रुप डिवीजन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने ग्रुप के रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके क्रश आपके बारे में हाल फिलहाल क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम क्या रहेगा। ये हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने इस क्रिस्टल पिरामिड को चुना है और आपने जो फर्स्ट कार्ड चुना है उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे लुक फॉर अ साइन का मैसेज मुझे मिल रहा है, तो आप लोगों ने कुछ भी जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, सोच समझ के ही आपने आगे बढ़ना है और कुछ एक सिग्नल का आपने वेट करना है, फिर आपका फ्यूचर मूव आप लोगों ने डिसाइड करना है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद उनके बिहेवियर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे हो। ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों के बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। पहले आपके मन में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं, फिर आपके क्रश के मन में क्या चल रहा है वो देखेंगे। फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स। ओह, सैड फील कर रहे हो आप। कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, शायद वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। पहले सारे कार्ड्स देख लेते हैं फिर मैं कुछ बता पाऊंगी। एस ऑफ पेंटाकल सेकेंड कार्ड, स्ट्रेंथ थर्ड कार्ड, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। सबसे पहले तो आपके बारे में मैं बता दूं कि आप बहुत ही ज़्यादा वार्म हार्टेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप प्यार में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के पर्सन हो, बहुत ज़्यादा सोशल हो आप लोग, आप में नर्चरिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एक इमोशनल, सॉफ्ट स्पोकन, ग्रेसफुल पर्सनालिटी होगी आपकी, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं।
अभी का जो सिचुएशन है उसमें आप लोग खुश नहीं हो, आपकी जो क्रश है वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या फिर पहले जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते थे वैसा अब वो नहीं कर रहे हैं। उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज आ गया है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि वो आप में लेस इंटरेस्टेड है, या फिर इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आप ही उनमें इंटरेस्ट लिए जा रहे हो, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दुखी हो रहे हो, सैड फील कर रहे हो। ये वाइब्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके फीलिंग्स में जो ये एक नया डेवलपमेंट है, ये अभी अभी शुरू हुआ है। ये नए चेंजेस थे और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गए थे, लेकिन आपके क्रश के बिहेवियर में ये जो चेंज आया है वो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। क्या वो आपके लिए सेम फील करते हैं, नहीं करते हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट ख़त्म तो नहीं हो गया है। ये सारे सवाल आपके माइंड में अभी इस वक्त चल रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके क्रश की पर्सनालिटी लियो पर्सनालिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव पर्सनालिटी उनकी हो सकती है। ऐसे वाइब्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। लियो या तो उनके सनसाइन या फिर मून साइन हो सकते हैं, या फिर लियो असेंडेंट भी हो सकता है। यानी असेंडेंट होने का मतलब ये है कि उनके एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में लियो हो सकता है, तभी उनके लिए मुझे यहाँ पे लियो एनर्जी प्रोमिनेंट लग रही है। लियो एनर्जी अल्फा एनर्जी भी होती है। 4 लोगों में जो लोग उठ के दिखते हैं वैसी उनकी पर्सनालिटी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आपके क्रश का साइड भी देख लेते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, जस्टिस, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखो कनेक्शन, आप लोग खुद ही देख सकते हो, ये आप हो। आपके जो क्रश है वो किसी न किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को डील कर रहे हैं, कुछ एक स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गोल्स पे वो वर्क कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी अभी कुछ और है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इसकी वजह से वो आपको उतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप जैसा चाह रहे हो वैसा रिस्पॉन्ड वो आपको नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अभी लाइफ में सक्सेस पे फोकस किया है, करियर पे फोकस किया है, और वो लॉजिकली सोच रहे हैं, वो अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लॉजिकली सोचने वालों लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी पर्सनालिटी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने इमोशंस को सप्रेस करके डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी ले लेती है और लॉजिकली सोच के ही आगे बढ़ती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी वो लॉजिकली सोच रहे हैं, इमोशंस की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। आपके लिए जो उनकी लाइकिंग है उसको भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो आपको पसंद तो करते हैं, उनको ऐसे लगता है कि आप उनके लाइफ में आने के बाद कुछ एक नई चीज़ें शुरू हुई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश भी थे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस को दिखाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि उनके लाइफ में अभी हाल फिलहाल और भी कोई लोग हैं जिसके बारे में भी वो सोच रहे हैं, और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके लिए जो फील करते हैं वो सही है, या फिर वो बाकी लोगों के लिए जो फील करते हैं वो सही है। उनको शायद चुनना पड़ रहा है आप में या फिर और किसी में। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है।
तो उनका एक कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट है, पजल्ड वाला माइंडसेट है और वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद वो आपसे अपना ध्यान हटा के बाकी लोगों की तरफ ध्यान डाल रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के आप उनको याद आ रहे हो। ये मुझे यहाँ पे इस कार्ड को देख के समझ में आ रहा है। शायद आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए हो और घूम फिर के उनको याद आते रहते हो। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। इसकी वजह से ये और किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे एक चीज़ और ये भी समझ में आ रही है कि ये अपना ध्यान हटा के अपने करियर पे भी फोकस करेंगे और बाकी लोगों पे भी फोकस करते हैं। बाकी ऑप्शंस के लिए भी ये पर्सन ओपन रह सकता है, लेकिन उनसे मिलने के बाद फिर से ये पर्सन आप ही के पास घूम फिर के आएंगे। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। शायद बाकी लोगों से मिलने के बाद इनको ये पता चलेगा कि जो ये आपके लिए फील करते हैं वो उनके लिए फील नहीं करते हैं। जो आपके साथ उनका कनेक्शन है वैसा बाकी लोगों के साथ नहीं बन पा रहा है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो भले ही ये पर्सन कितने ही अपने इमोशंस को सप्रेस कर दे, लॉजिकली सोच के लाइफ में आगे बढ़े या फिर अपनी प्रायोरिटीज़ और कुछ रखे, खुद को बिजी रखे, बैक ऑफ द माइंड आप उनको याद आ रहे हो, आप उनको परेशान कर रहे हो। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। घूम फिर के वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उस थॉट को वो साइड करके और बाकी के चीज़ों में खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन पे वो देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे लियो और एक्वेरियस के साइन आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग वाटर साइंस के हो सकते हो और वो पर्सन के लियो एनर्जी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद उनके बिहेवियर की वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन कितना अकड़ू है, कितना घमंडी है, पता नहीं इसको क्या चाहिए, ये मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। ऐसा आप लोगों का माइंडसेट है। लेकिन आप भी कुछ कम नहीं हो, आप अभी तक खुल के बाहर नहीं आए हो। जब आप खुल के बाहर आ जाओगे तब आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में उभर के आ सकते हो। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर से लियो, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी हाल फिलहाल सिचुएशन कुछ डामाडोल सी लग रही है, आप थोड़े से मायूस तो हो गए हो, लेकिन पावरफुल चेंज यानी ये चीज़ें जो है ये बदल सकती है, ये एनर्जी चेंज हो सकती है और बाकी लोगों से मिलने के बाद ये पर्सन आपकी वैल्यू करना सीख लेंगे। ऐसा मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है, इनको कॉन्फिडेंट लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी पे ये खास ध्यान देना है कि आप जब उनसे इंटरेक्ट करें तब आप कॉन्फिडेंट रहे। चीज़ें जो है वो फ्यूचर में बदल सकती है, लेकिन आप लोगों ने वेट करना है, अपनी टाइमिंग का वेट करना है। अभी आप उनको अप्रोच करोगे तो ये सही नहीं रहेगा। उनको खुद ही ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होने दीजिए, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। आप लोगों के लिए मुझे ये एडवाइस समझ में आ रही है कि आपने खुद को बेहतर बनाना है। आपने बेवजह उनको चेस नहीं करना है, आपने भी थोड़ी देर के लिए उनको इग्नोर करना है और खुद पे ऐसा वर्क करना है कि वो खुद ही आपके पीछे दौड़े चले आए। ऐसा कुछ आप लोगों ने करना है। जब तक आप इनके पीछे जाओगे ये आपको उतनी अटेंशन नहीं देंगे। तो खुद की वैल्यू कीजिए, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए और ऐसा कुछ कीजिए कि जिसकी वजह से आप उनके पीछे ना भागे, वो आपके पीछे भागे। और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। एरो, स्टार एंसेस्टर, हाई प्रिस्टेस, समर।
जैसे हनी बी का भी यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। हनी बी जो होती है ना, वो मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट होती है। स्टोरेज मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों में वो एक्सपर्ट होती है। तो वैसे कुछ आपके क्रश होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो कुछ इकट्ठे कर रहे हैं, यानी वो अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ आगे बेहतर हो पाए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनके लिए यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड अगेन आया है। हाई प्रिस्टेस जो है वो अपने इमोशंस को हाइड करती है, जाहिर नहीं होने देती है। तो इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन बहुत बार ये आपको कोल्ड रिस्पॉन्स दे सकते हैं या फिर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इनके कोल्ड रिस्पॉन्स से आप मत घबराइए, तराशिए खुद को इस कदर कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस रहे। तो आप उनके पीछे मत भागिए, आप आपकी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कीजिए। एक दिन ये पर्सन लौट के आपके पास आएंगे ज़रूर, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक पर्सन के सपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं और ये एक स्टार एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इनकी आंखें बड़ी अट्रैक्टिव हो सकती है या फिर आपको इनकी आंखें बड़ी अट्रैक्टिव लगती हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इनके दिल पर आपने दस्तक तो दे चुकी है, लेकिन ये इस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी की चीज़ों में खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको वो करने दीजिए, वो जो चाह रहे हैं उनको वो करने दीजिए। इनके पीछे मत भागिए, आप खुद की ग्रोथ पे फोकस कीजिए। एक दिन ये पर्सन लौट के आपके पास आएंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए हो, और आप अगर उनको दे दोगे, जब आप इनके पीछे नहीं पड़ोगे, जब आप इनको चेस करने की कोशिशें नहीं करोगे, तब इनके दिल में भी हलचल पैदा हो सकती है। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आपके क्रश के लिए समझ में आ रहे हैं। आपके सिचुएशन के लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। एक मैसेज तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, उनके सिग्नल की वेट करें। यस यहाँ पे निकला है, तो आपके दिल में अभी इस वक्त जो भी क्वेश्चंस थे उसका आंसर यस है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तो ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बाद में इंटरेस्ट ले सकता है क्या फिर से ये आपको वैसी अटेंशन दे सकते हैं क्या, ऐसे कुछ अगर आपके दिल में क्वेश्चंस है तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम समझ में आ रहा है। तो अपने दिल को टटोलिए, आपके मन में अभी इस वक्त कौन से क्वेश्चंस थे, उनका जवाब मुझे यहाँ पे हाँ में मिल रहा है। रिकवरी का मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। तो जो भी सिचुएशन है ये रिकवर हो सकती है, लेकिन करना क्या है, आपने इनके पीछे नहीं भागना है, आपने भी इनको इग्नोर करना है और आपने खुद खुश रहने की कोशिश करना है। अपने हैप्पी वाले अपडेट्स आप लोगों ने भेजने हैं, ऐसा कुछ आप लोगों ने करना है ताकि इनका ध्यान फिर से आपकी तरफ जाए और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए। जब आप इनके बारे में सोचते ही रहेंगे और इनके पीछे भागेंगे तो ये और दूर भागेंगे, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो उनको टाइम चाहिए, बिल्कुल दीजिए। उनको स्पेस चाहिए, दीजिए। समय के साथ उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है और वो दोबारा आपके लाइफ में आ सकते हैं। या फिर जो अभी एक चेंज आया है ये टेम्पररी है और ये फिर से आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ आपके क्रश के लिए समझ में आ रहे हैं। तब तक आप इनकी डीपी देख के ही खुश हो जाइए। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारी अनकन्फेस बातें ही थी, ये एक अनकन्फेस्ड लव है, ये मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। आपकी लाइकिंग को आपने उन तक एक्सप्रेस नहीं किया है या फिर वर्बली एक्सप्रेस नहीं किया है, उन तक ये बात तो पहुँची है, लेकिन आप लोगों ने वर्ड्स में अपनी लाइकिंग को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो आपने उनका वेट करना चाहिए। ये मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। आप ये नेगेटिव वाले माइंडसेट से बाहर निकलिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, खुश रहिए। जब आपकी एक जॉयफुल पर्सनैलिटी उन तक पहुंचेगी तब आप उनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहे हैं। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हैं। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। आप आपके क्रश के बारे में क्या सोच रहे हो और आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी करंट सिचुएशन क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है वो देयर इज समथिंग बेटर का कार्ड है।
देयर इज़ समथिंग बेटर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जो सोच रहे हो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करके आप चीज़ों को उतना बड़ा कर रहे हो जितनी चीज़ें बड़ी नहीं है, या फिर आप जितना बुरा मान के ले रहे हो उतनी ये बुरी चीज़ नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम फ्यूचर में आपको दिख सकता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि आपके क्रश का इंटरेस्ट आप में ख़त्म ही हो गया है, ये एंड ही हो गया है, तो ऐसा यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है। कुछ तो चीज़ें बेटर हो सकती है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट फ्यूचर में हो सकता है, ये मुझे वाइब्स आपके लिए मिल रहे हैं। तो आपके बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने क्रश को विजुलाइज कीजिए, अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस कीजिए। देखते हैं कि आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। Ace of Swords, the Chariot, Nine of Swords, Three of Cups, Three of Wands, Strength। बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आप और आपके क्रश के बीच में जो सोशल मीडिया गेम चल रहा था, या फिर जो फीलिंग्स डेवलप हो गए थे, वहाँ पे अभी कुछ ना कुछ दूरियां आ गई हो, या फिर वो आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज आ गया है और वो आपको या तो कोल्ड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या फिर रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे हैं। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आपके लिए मिल रहे हैं। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो और आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गए हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आपके क्रश आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनके बिहेवियर में जो चेंज आ गया है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अभी इस वक्त ये तन्हाई वाला माहौल आपको चुभ रहा है, ये मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। ऐसे आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो, आप लोगों में फाइटर स्पिरिट है, लेकिन अभी इस वक्त आप थोड़े से मायूस हो गए हो, आपका विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। अब थर्ड पार्टी या तो ये थर्ड पर्सन हो सकता है आपके क्रश के लाइफ में और कोई पर्सन हो, या फिर और कोई पर्सन आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रहा हो, या फिर ये कोई पर्सन ना हो, ये कोई सिचुएशन हो, उनका करियर या फिर उनकी कुछ प्रायोरिटीज़, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रही है, उसकी वजह से आप लोगों में थोड़ी सी दूरियाँ आ गई है, उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज है। अब यहाँ पे क्रश के फीलिंग्स है, यहाँ पे आपने कुछ कन्फेस तो नहीं किया है, ना आपने कुछ कहा है, ना उन्होंने कुछ सुना है, लेकिन उनके बिहेवियर में फिर भी कुछ एक चेंज आपको महसूस हो रहा है। पहले जैसी बात नहीं रही है, ये थॉट आपको बड़ा परेशान कर रहा है, ये मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। तो मुझे अगेन ऐसे ही वाइब्स मिल रहे हैं कि या तो ये अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये और किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इसकी वजह से आपको उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आपके क्रश के लिए मिल रहे हैं। अब आपके क्रश के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिचुएशन को देख लेते हैं। The Moon, Strength, the Tower, Ace of Cups, Queen of Cups, Nine of Cups। बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार का कार्ड यहाँ पे आया है।
मून का कार्ड मुझे इंट्रोवर्ट एनर्जी की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है, यानी आपके क्रश खुद की फीलिंग्स को हाइड करते हैं, या तो वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं या फिर एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं। उनकी इंट्रोवर्ट एनर्जी हो सकती है, या फिर बाकी टाइम तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं सभी लोगों से, लेकिन उनके दिल की बात जब कहनी पड़ती है तब ये कह नहीं पाते हैं। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मून का कार्ड अगेन मुझे यही शो कर रहा है कि वो दिखा कुछ और रहे हैं और है कुछ और, यानी वो आपके लिए फील तो करते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्ड शायद वैसा नहीं कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड, वो करेज के साथ किसी सिचुएशन को या फिर किसी प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, वो एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड आया है तो कुछ एक चैलेंजिंग सिचुएशन, कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इनके लाइफ में हो गई है जिसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है ये कोई एक सडन लॉस हो, इमोशनल लॉस हो, या फिर ये इतना बड़ा लॉस नहीं है लेकिन ये बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से इनके लाइफ में आ गया है, तो इसके साथ डील करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार का कार्ड आया है, तो इस सिचुएशन में हम लोग होप रख सकते हैं। ये एक होपलेस सिचुएशन नहीं है, उनके कुछ लाइफ के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से वो आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड न्यू बिगिनिंग को इंडिकेट करता है, तो इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स तो जागे हैं, ये ऐसे थॉट्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। आपके क्रश आपको पसंद भी करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड कोई न्यू बिगनिंग को भी इंडिकेट करता है, तो ये पर्सन और किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और किसी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे वाइब्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ग्रुप 2 के लिए मुझे ऐसे वाइब्स मिल रहे हैं कि आपके क्रश या तो ऑलरेडी कमिटेड है या फिर इनके लाइफ में और कोई है, फिर भी आप उनको पसंद करते हो, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ग्रुप 2 आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि आपके क्रश के लाइफ में और कोई पर्सन है क्या, वो ऑलरेडी कमिटेड है क्या। ये सवालों के बारे में फिर से एक बार ज़रूर सोचिएगा, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। शायद आपके लिए और कोई बेहतर पर्सन हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। कई बार इनिशियल डेज में हमको कुछ लोग अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बाद में हमको पता चलता है हम इससे बेहतर डिजर्व करते थे। लाइफ में आगे बढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि हमारी लाइफ में और बेहतर लोग आने वाले थे, इसलिए ये जो पर्सन है हमारी लाइफ से चला गया, वैसा कुछ मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके साथ जो हो रहा है ना, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। कई बार हमारी लाइफ में वो चीज़ें नहीं होती है जो हम चाहते हैं या फिर जो हम प्लान करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं रहता है, लेकिन वो हमारे लिए सही होती है। भगवान हमें वो चीज़ें नहीं देता है जो हमें अच्छी लगती है, भगवान हमें वो चीज़ें देता है जो हमारे लिए अच्छी है। वैसा कुछ मुझे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो आप लोग एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा कि आपके क्रश कमिटेड है कि नहीं, ये मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी समझ से परे है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने डिवाइन एनर्जी पे ये फैसला सौंप देना है। अगर डिवाइन एनर्जी को ऐसा लगता है कि आपके क्रश आपके लिए सही है, तो वो दोबारा आपके लाइफ में आ सकते हैं। डिवाइन एनर्जी को ऐसे लगता है कि आप और कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, तो वैसा आप लोगों के साथ हो सकता है। तो जो आप समझ रहे हो दरअसल वो दुख नहीं है, जो सेपरेशन के लिए आप लोग परेशान हो रहे हो आपके अच्छे के लिए है। यहाँ से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम मुझे समझ में आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जो एक्सपीरियंस है ये आपके लाइफ में लर्निंग के जैसा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लाइफ आपको कुछ सिखाना चाह रही है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहे हैं। तो ग्रुप 2 आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जो आपके साथ हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आपके क्रश आपकी लाइफ से टोटली जा रहे हैं तो आपके अच्छे के लिए जा रहे हैं।
इनसे बेहतर पर्सन आप डिज़र्व करते हो, इसलिए जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से लगा लिया है, इसलिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस इज़ द की, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। कुछ चीज़ें जिस पे हमारा बस नहीं होता है उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो आपने एक्सेप्ट करना है और इमोशनल घाव बनने नहीं देना है। जब हम खुद पे यकीन करते हैं और डिवाइन एनर्जी पे यकीन रखते हैं तब हमको उतनी तकलीफ़ नहीं होती है। ये चीज़ का अवेयरनेस आप लोगों में होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने फोकस्ड रहना है अपने लाइफ में, अपने गोल्स के प्रति आप लोगों ने फोकस्ड रहना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ये जो भी सर्कमस्टांसेस है इसकी वजह से आप लोगों ने रुकना नहीं है, अपने शेल में नहीं जाना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ऐसे मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कंप्लीट सरेंडर का मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। आपके साथ जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। आपके मन का हुआ तो अच्छा, अगर आपके मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा। ये माइंडसेट आप लोगों ने रखना चाहिए। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद आपके क्रश जो है वो और किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तभी यहाँ पे एंजल गाइडेंस आया था कि देयर इज़ समथिंग बेटर, यानी आप जो खुद के लिए प्लान कर रहे हो उससे बेहतर प्लान्स डिवाइन एनर्जी के पास आपके लिए है। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ ग्रुप 2 के लिए समझ में आ रहे हैं। दिल छोटा मत कीजिए, चीयर अप हो जाइए, लाइफ में आगे बढ़िए, यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। और आप अकेले नहीं हो जो आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। हम सभी लोग इस स्टेज से गुजरते ज़रूर है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है, इसे पॉजिटिव वे में लीजिए। और भी एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, यानी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक बैड चैप्टर की वजह से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे लाइफ और भी है, और भी बेहतर लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं। आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलने वाली है। तो डिसअपॉइंटेड मत होइए, ये मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। चूज़ न्यू डायरेक्शन का मैसेज यहाँ पे मिला है। तो मुझे अब ये क्लियर हो गया है कि शायद आपके जो क्रश है वो और किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने बुरा मानने के बजाय उनको जाने देना है, और बुरा मानने के बजाय आपने ये सोचना है कि आपके लाइफ में और बेहतर पर्सन आने वाला है, इसलिए ये पर्सन आपके लाइफ से जाने की सोच रहा है। तो आपने भी नया रास्ता चुनना है, आगे बढ़ना है, वही कि वहीं घुट के नहीं रहना है। जो चीज़ें आपके लिए बनी है वो आपके लाइफ में पहुंचती ज़रूर है। तो इनका और आपका साथ यहीं तक था। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आपके लिए मिल रहे हैं। तो आपने भी ओपन रहना है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए लोगों के लिए, और अपनी लाइफ में ग्रोथ लाते रहना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। ये मैसेजेस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैसेज निकला है कि योर ड्रीम्स नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। तो शायद आप ऐसे किसी पर्सन के सपने देख रहे हो जो रियलिटी में आपके लाइफ में आ ही नहीं सकता है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। या फिर आपके इमेजिनेशन में जो है वो आपके रियल लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे कम लग रहे हैं। आप अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें थी ही ऐसी। हो सकता है आप लोग पैरेलल लाइंस के जैसे हो, लाइफ में आए तो हो लेकिन एक दूसरे के लिए बने नहीं हो। ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे आपके लिए समझ में आ रहा है। लेकिन फ्यूचर में और भी पावरफुल चेंजेस हो सकते हैं, और ये एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। ये वाइब्स मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहे हैं। तो इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा और लाइफ में आगे बढ़िएगा। आगे बेहतर लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं, इसके लिए मैं श्योर हूँ। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए।
अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।